हाँ वही है, यही है जो चल रहा है अपना। हाँ तो अब जो है अपन स्थिति बंध का जो प्रकरण है, उस स्थिति बंध में ये किस तरह से उदीर्ण करता है, किस तरह से क्षेपण होता है, ये चर्चा अपनी थी। ठीक है, अब अपन चर्चा आती है कि उदयावली को प्राप्त द्रव्य, उदीर्ण द्रव्य किस प्रकार खिरता है, उसे कहते हैं। ठीक है, तो क्षय को दो गुण हानि प्रमाण से गुणा करने पर आदि निषेक में, हाँ ठीक है, आदि निषेक में दिए जाने वाले द्रव्य का प्रमाण प्राप्त होता है। और द्वितीयादि समय संबंधी निक्षिप्त द्रव्य एक एक क्षय प्रमाण कम है। इन सभी का विशेष स्वरूप गाथा नंबर 162 के विशेषार्थ से जानना चाहिए। कौन सा क्षय? नहीं, चार आवली नहीं, क्षय माने घटता हुआ। क्षय का अर्थ होता है घटता हुआ, जो द्रव्य घटता हुआ है। क्षय एक मानक माना जाता है। हाँ, जहाँ तक गुण हानि आयाम है वहाँ तक। गुण हानि आयाम का मतलब होता है कि जितने समय में द्रव्य आधा हो जाए उतने समय का एक गुण हानि आयाम होता है। ठीक है, जितने समय में द्रव्य आधा हो जाए उतने समय को गुणानी आयाम कहते हैं। आयाम माने लंबाई, है ना, समयों की लंबाई। अब ये सारी चीज़ें बताएंगे, ऐसा नहीं है, आप चिंता नहीं करो, अब आता जाएगा, क्रम क्रम से आ रहा है जी। अब ये आप देखिए चित्र बना हुआ है, चित्र देखिए, ये जो है पेज नंबर 130। ठीक है, तो पेज नंबर 130 पर जो चित्र बना हुआ है, ये वाला चित्र बना हुआ है। अब इसको ज़रा देखिए, है ना, तो इसमें क्या है कि नीचे से लिया इन्होंने, तो नीचे से क्या है, अचलावली, इसको क्या कहते हैं, अचलावली। इसके बाद अपन ऊपर जाएंगे तो उदयावली, बीच की लाइन खींची है ना, उदयावली माने उदयावली में द्रव्य अधिक क्षेपण करता है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है ना, इसका मतलब है कि द्रव्य अधिक क्षेपण कर रहा है इसमें, फिर क्रम क्रम से घटता हुआ चला जाता है। ठीक है ना, तो घटते 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 यहाँ पर जो है एक आवली प्रमाण कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो एक आवली प्रमाण इसको क्या कहते हैं, अतिस्थापना, है ना। नहीं, वो अपन सब करेंगे, सब निकाल के देंगे, अभी हम निकालते हैं। अच्छे, तो इस तरह से ये जो है निक्षेप होता है, ये जो है अपकर्षण होता है द्रव्य का। ठीक है ना, ये आगे समझ में, चित्र देख लीजिए, कल हमने बताया था वो चित्र दर्शा रहा है। अचलावली को छोड़ करके उदयावली में द्रव्य देता है, और उदयावली के बाद जब तक अतिस्थापनावली प्राप्त न हो, अतिस्थापनावली का मतलब क्या होगा, एक आवली प्रमाण निषेकों में द्रव्य निक्षेप नहीं किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अतिस्थापनावली। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाला परमाणु है, तो इसमें से ये वाला निषेक है, इस वाले निषेक में से अपकर्षण किया द्रव्य। और ध्यान रहे, ये भी ध्यान रखना, सारे परमाणु एकदम नहीं लेता है, थोड़े थोड़े, है ना, तो इसमें से लिए और ले करके ये जो है उदयावली में क्षेपण करेगा, और उदयावली के बाद ऊपरतन स्थितियों में क्षेपण करते करते कहाँ तक करेगा, जहाँ तक अतिस्थापना प्राप्त न हो वहाँ तक करेगा, और अतिस्थापना के बाद नहीं करता है ऊपर। ठीक है ना, हाँ हाँ,
जो संपूर्ण द्रव्य है, हाँ कितना एक समय में, अब सुनो फिर से, एक समय में उत्कर्षण अपकर्षण भाग आर का भाग देकर जितना द्रव्य आए उतने द्रव्य को ग्रहण करता है। उसमें से जिन प्रकृतियों का उदय है उसको उदयावली में देता है, तो इसको कहते हैं उदीर्णा। और जिन प्रकृतियों का उदय नहीं है उन प्रकृतियों को उदयावली के ऊपर वाली स्थितियों में देता है, इसको अपकर्षण कहते हैं। फिर दूसरे समय में उतना ही द्रव्य ग्रहण किया। उत्कर्षण अपकर्षण का भागहार दे करके पहले समय में ग्रहण किया और उसी उत्कर्षण अपकर्षण का भागहार देकर दूसरे समय में ग्रहण करेगा, फिर तीसरे समय में करेगा, भागहार वही चलेगा। द्रव्य कम होता जाए अलग बात है, कम क्या है वहाँ तो वो ऐसा थोड़ा ही है, थोड़ा बहुत द्रव्य हो वहाँ पर। कितने परमाणु हैं? असंख्यात नहीं है, अनंत कर्म है उसके अंदर। और अनंत कर्म में से अब तुम निकालो, कितने निकालोगे? अब यूं समझो, एक आपने वो देखा है खदान, खदान होती है ना, माइंस, इनमें से मजदूर एक तसले में मिट्टी भर करके लाए और बाहर डाल जाए, फिर गया, फिर बाहर डाल गया, फिर गया, फिर बाहर डाल गया, कितनी कितनी मिट्टी कम हो रही है? कम तो हो रही है, लेकिन उसको पहले तो महसूस ही नहीं हो कितनी कम हो रही है। तो इसी प्रकार से कर्मों की एक खदान है, बहुत बड़ा भंडारा है जी, कोई छोटा मोटा नहीं है। बस ये है कि उसमें से निकालते 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 कई प्रकार की प्रक्रिया की जाती हैं। कहीं जो है स्थिति कांड घात कर रहा है, कहीं गुण श्रेणी कर रहा है, तो इन इन माध्यमों से कभी विशेष विशुद्धि बन जाती है, तो विशेष विशुद्धि के माध्यम से ज़्यादा द्रव्य को ला ला करके फेंक रहा है, बाहर फेंक रहा है। तो वो एक समय ऐसा आता है कि इस प्रकार की प्रक्रिया करते करते ये खाली हो जाता है, माने कर्म समाप्त हो जाते हैं। और ये कर्म समाप्त होना ही क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। ठीक है, हाँ वो तो जो एक भाग आया है ना, नहीं एक क्या बोला था, 3 बार नहीं बोला था, 2 बार ही होता है इसमें। वो गुण श्रेणी होती है, गुण श्रेणी निर्जरा, वो अलग प्रक्रिया है, उसको हम अलग बताएंगे। ठीक है ना। तो अभी अपन को ये देखना है। अब देखिए पेज नंबर 130 पर गाथा देखते हैं अपन। ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं कि अब निषेक का लक्षण कहते हैं, निषेक किस प्रकार से बनते हैं तो वह अब बताते हैं। ठीक है। आबाहुण्य कम्मठिदि, आबाहुण्य कम्मठिदि निषेगोदु सत्यकम माणम, निषेगोदु सत्यकम माणम आउषण से गोपुण, आउषण से गोपुण सगठिदि होदिण्यमेण, सगठिदि होदिण्यमेण। अब आगे ये कहते हैं कि अपनी अपनी कर्म स्थिति में से, ठीक है, यहाँ पर जो है स्थिति बंध का प्रकरण है, तो स्थिति बंध का मतलब क्या होता है? स्थिति बंध माने कितने टाइम के लिए कर्म हमारी सत्ता में रहेगा। ये वाला जो कर्म आया है, एक समय में हमने कर्म का जो अर्जन किया है, ये कर्म हमारी सत्ता में कितने टाइम तक रहेगा, इसका मतलब होता है स्थिति बंध, है ना। और कितने समय तक उदय में नहीं आएगा, ये क्या है? आवाधा।
ठीक है। तो आबाधा दो प्रकार की बताई थी, उदीर्णा आबाधा और उदय आबाधा। उदीर्णा आबाधा तो एक आवली होती है, और उदय आबाधा अलग अलग कर्मों की अलग अलग होती है। एक कोड़ा कोड़ी सागर की 100 वर्ष आबाधा होती है। इस प्रकार से 70 कोड़ा कोड़ी सागर की 7000 वर्ष होती है, और इस तरह से लगा लेना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि अपनी अपनी कर्म स्थिति में से, अपनी अपनी कर्म स्थिति में से आबाधा काल को घटाने से जो काल शेष रहे, उस काल के समयों का प्रमाण आयु बिना 7 कर्मों के निषेक हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध है, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर में से 7000 वर्ष कम कर दो। अब जो शेष बचे हैं उतने समयों तक निषेकों की रचना होती है। ठीक है। ये चित्र अपन ने देखा, तो नीचे जो पतली सी डंडी है ना, ये क्या है? ये तो खैर रचनावली है आबाधा की, उदीर्णा आबाधा की। अब अपन ये देखते हैं कि ये अपनी 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है। ठीक है। आप पीछे कहाँ बैठे? कल इसकी व्यवस्था हो जाएगी, कल हम बोले आएंगे मारकर, हमारे पास रख। ठीक है। अब जो है ये निषेक रचना, मान लीजिए यहां तक अपने 7000 वर्ष हो जाते हैं, यहां तक हमारे 7000 वर्ष हो जाते हैं, तो ये तो खाली है, इसमें निषेक नहीं है। अब निषेक रचना कहां से होगी? यहां से होगी। ये हम पहले बता चुके हैं आपको, है ना, कल ही बताया था। तो ये आपका रिवीजन होता रहता है, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से अपनी निषेक रचना होती है, यही इस गाथा के अंतर्गत बता रहे हैं कि अपनी अपनी जो उत्कृष्ट स्थिति है, उस उत्कृष्ट स्थिति में से आबाधा के समयों को घटाने पर जितने समय शेष रहते हैं उनमें निषेक रचना होती है। ठीक है। और आयु कर्म को अलग कर देना इसमें से, ये 7 कर्मों की बात है। आयु कर्म की अलग स्थिति है, आयु कर्म की अलग उसमें प्रक्रिया होती है। ठीक है। अब कहते हैं, इसका विशेषार्थ कहते हैं कि आयु कर्म बिना 7 कर्मों की निषेक रचना, आबाधा के बिना कर्म स्थिति प्रमाण जानना। ठीक है। आबाधा को छोड़ करके जितनी कर्म की स्थिति है यहां तक उनकी निषेक रचना होती है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक, है ना। 7000 वर्ष कम कर दो, और फिर उसके बाद पूरी स्थिति में निषेक रचना होती है। हाँ, प्रति समय जो कर्म परमाणुओं का समूह है वह एक निषेक कहलाता है। निषेक किसे कहते हैं? निषेक, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक और स्पर्धक के समूह को निषेक कहते हैं। तो यानी कर्म परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? निषेक कहते हैं। वर्ग, अविभागी प्रतिच्छेद, तो अविभागी प्रतिच्छेद को वर्ग कहते हैं। हाँ, जिसका दूसरा भाग न हो। वर्ग के समूह का नाम वर्गणा है, वर्गणा के समूह का नाम स्पर्धक, स्पर्धक के समूह का नाम स्पर्धक को ही निषेक कहते हैं। हाँ, ठीक है। तो इसको निषेक कहते हैं। तो कर्म परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? निषेक। वर्गणाओं के समूह को क्या कहते हैं? निषेक। एक निषेक में एक ही तरह की वो प्रकृति के परमाणु रहेंगे या फिर अलग अलग सबके रहते हैं? सबके रहते हैं, सबके, उसमें ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण सब मिले हुए हैं, सब एक साथ। और जैसे ही उदय में आते हैं तो अपना अपना फल देते हैं। सत्ता भिन्न भिन्न है सबकी। एक ही प्रजाति के अगर परमाणु किसी में है, उनका समूह, उनको क्या बोलते हैं? निषेक ही, निषेक, निषेक ही बोलेंगे। बनते समय जैसे एक ही प्रजाति के प्रकृति के परमाणु देखिए देखिए, अब थोड़ा सा प्रकरण अलग हो जाएगा इसका, अभी इसके प्रदेश बंध में आएगा इसकी चर्चा, प्रदेश बंध में आगे आएगी चर्चा। कर्म सारे मिले हुए हैं, कर्म वर्गणाएं,
कर्म प्रदेश सारे मिले हुए हैं, एक में एक हो रहे हैं। अब वो आए और आकर के अब उनका अलग अलग विभाग बटेगा। दर्शनावरणी को दिया जाएगा, अलग दिया जाएगा, मोहनी को अलग दिया जाएगा, वेदनी को अलग दिया जाएगा, नाम कर्म को अलग दिया जाएगा, गोत्र कर्म को अलग दिया जाएगा, अलग अलग दिए जाएंगे फिर। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रक्रिया होती है। तो ये प्रक्रिया बाद में आएगी। तो अभी तो अपन को क्या देखना है कि ये निषेक जो है कर्म परमाणुओं के का समूह जो होता है वह निषेक कहलाता है। इस प्रकार विवक्षित कर्म की जितनी स्थिति बनी है उसमें से आबाधा काल को घटाने पर, मान लीजिए अपन मोहनी कर्म को ले रहे हैं, यहाँ पर एक क्वालिटी का कर्म ले रहे हैं, तो विवक्षित कर्म की जितनी स्थिति बंधी है तो उस कर्म के आबाधा को घटाकर जितने आबाधा काल को घटाने पर जो काल शेष रहे उसके समयों का जो प्रमाण हो वही निषेकों का प्रमाण जानना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार 7 कर्मों की निषेक रचना जाननी तथा आयु कर्म की जितनी स्थिति है, आयु कर्म की जितनी स्थिति होती है उसमें से आयु कर्म की जितनी स्थिति हो वही निषेकों का प्रमाण जानना चाहिए। ठीक है, जैसे आयु कर्म की 33 सागर की स्थिति है तो उसमें 33 सागर निषेक रचना होगी। ठीक है, 33 सागर की निषेक रचना होगी, उसमें आबाधा एक्स्ट्रा है। आबाधा क्या है, वो अलग है, आबाधा उसमें नहीं घटाएंगे। जैसे सर्वार्थ सिद्धि का देव है, उसकी कितनी स्थिति है, 33 सागर की। आबाधा अलग जोड़ दे, आबाधा अलग है उसकी, इसका सिस्टम अलग रहता है। हाँ, तो इसलिए इसमें आबाधा को नहीं घटाया। वैसी आबादा नहीं पड़ती कि जब तक वो फल नहीं देती, क्योंकि वो तो उसकी उदीर्णा तो ऐसी। आयु कर्म की जो विद्यमान प्रकृति है उसकी उदीर्णा नहीं होती, भुज्यमान की उदीर्णा होती है। लेकिन जब आयु कर्म का बंध हो जाता है तो उसकी भी जो भुज्यमान आयु है उसकी भी उदीर्णा नहीं होती। हाँ, अब तो वो सिस्टम से ही चलेगा, एक एक निषेक ही उदय में आएगा, उसकी उदीर्णा नहीं होगी। लेकिन यदि आयु का बंध नहीं किया है उसकी उदीर्णा कभी भी हो सकती है, अभी बैठे बैठे हो सकती है। ठीक है, कोई असाता वेदनी कर्म उदय में आ जाए, संक्लेश परिणामों के किसी के कोई भी असाता वेदनी कर्म उदय में आए, शस्त्रघात से, विषभक्षण से, श्वासोच्छ्वास का निरोध कर देने से, है ना, अन्नपान रोक देने से आयु कर्म की उदीर्णा होती है, तो कहीं भी हो सकती है। तो आयु कर्म का बिल्कुल सिस्टम अलग रहता है। ठीक है, तो 33 सागर के जो समय हैं उनमें निषेकों की रचना होती है। नरक गति में 33 सागर के जो उत्कृष्ट बंध है उसमें निषेकों की रचना होती है। नरक में और देवगति में भी उदीर्णा नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर अकाल मृत्यु नहीं होती है। केवल कर्म भूमियाँ मनुष्य और त्रियंचों में ही अकाल मृत्यु का विधान है, अन्य गति में नहीं। अभी नहीं, बाद में। तो क्या रहता है, नोट करके रखना उसको, है ना। क्या रहता है कि यहाँ पर व्यक्ति जीना चाहता है लेकिन उसे जीने नहीं दिया जाता है, और नरक गति में व्यक्ति, नरक गति में जीव मरना चाहता है लेकिन वहाँ पर उसे मरने नहीं दिया जाता है, वहाँ मरते नहीं है। तो ये जो है आयु कर्म की स्थिति बनती है। उन सर्व समयों में पहले समय से अंत समय पर्यंत प्रति समय एक एक निषेक क्रम से खिरते जाते हैं, एक एक निषेक क्रम से खिरते जाते हैं। कब तक, पूरी स्थिति पर्यंत। ठीक है, अतः आयु कर्म की जितनी स्थिति हो उतने समयों का जो प्रमाण है वही आयु कर्म के निषेकों का प्रमाण जानना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, अब निषेकों का क्रम कहते हैं।
हाँ, आयु कर्म की अबाधा पूर्व में ही पूर्ण हो जाती है, इसलिए वहां पर अबाधा उस आयु में से कम नहीं की। ठीक है ना, जो आयु कर्म का बंध किया है उस आयु कर्म में से आबादा को कम नहीं किया है, वो तो पूरी मिलेगी। ये तो यहाँ एक्स्ट्रा है, ये अलग से है। अब चलते हैं अपन निषेकों का क्रम। आवाहम बोलाविय पणवण से गम्य देय बहु गमतु तत्तो विशेषहीनम विद्यसादिमणि सेयोति विद्यसादिमणि मणि सेयोति। अब कहते हैं कि आबाधा काल को छोड़कर जो अनंतर समय है, माने आबाधा काल को छोड़ करके जो अन्य समय है, माने प्रथम समय होता है, उसमें जो प्रथम गुणहानि का प्रथम निषेध। गुणहानि का मतलब बता दिया हमने। गुणहानि किसे कहते हैं? गुणहानि माने जितने समयों में द्रव्य आधा हो जाए, ठीक है, जितने परमाणुओं को बांधा है, जितने कर्मों को बांधा है, कर्म कितने आते हैं एक समय में? कितना होता है समय प्रबद्ध? सिद्धों से अनंत, सिद्धों के अनंतवे भाग और अभव्यों से अनंत गुणे कर्म परमाणु एक समय में ये जीव ग्रहण करता रहता है। ठीक है, एक समय में कितने परमाणु ग्रहण करता है? सिद्धों के अनंतवे भाग और अवयवों से अनंत गुणे प्रत्येक समय में ग्रहण कर रहा है। अब योग वसादोद विसरित्था, योग के वसात कम ज़्यादा भी ग्रहण करता है, लेकिन कम करता है तो भी सिद्धों के अनंत विभाग और अभव्यों से अनंत गुणे, अधिक करता है तो भी सिद्धों के अनंत विभाग और अभव्यों से अनंत गुणे, क्योंकि अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत विभाग ये जो संख्या है इसके बीच में अनंत विकल्प होते हैं। कितने विकल्प हो जाते हैं? अनंत विकल्प हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने बताया था, जैसे मान लीजिए जगन्य संख्या अपन ने ली, तो जगन्य संख्या कितनी है? 2, और उत्कृष्ट संख्या कितनी है? 100। ठीक है ना, तो 2 और 100। अब बीच में कितने विकल्प हो गए? जगन्य संख्या और कम मान लो, अपन 1 मान लेते हैं, 1 जगन्य संख्या है, और उत्कृष्ट कितना है? 100। अब 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितने विकल्प हैं? हो गए ना। तो यहां तो अपन एक मानक माना है संख्या, लेकिन वहां तो अनंत है। सिद्धों का अनंतवा भाग अनंत, अभव्यों से अनंत गुणे अनंत, क्योंकि अभव्य कितने हैं? अनंत। कितने अनंत है पता है? कितने अनंत नहीं मालूम। अभव्य जीव जघन्य युक्तानंत प्रमाण पाए जाते हैं। जघन्य युक्तानंत, क्योंकि अनंत कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। ठीक है, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। अब परितानंत से लेकर के युक्तानंत तक अनंत विकल्प हो जाते हैं। अभव्यों का प्रमाण होता है जघन्य युक्तानंत। ठीक है, कितना है? जघन्य युक्तानंत अभव्य होते हैं, तो उनके अनंत गुणे, उनसे अनंत गुणे, और सिद्ध कितने हैं? अनंतानंत।
जघन्य युक्तानंत से अनंत गुणे, नहीं अवयवों का प्रमाण तो क्या हो गया, जघन्य युक्तानंत। हाँ, अब परमाणु को कितना ग्रहण कर रहा है, तो अवयवों से अनंत गुणे, है ना। और सिद्ध भगवान कितने हैं, अनंतानंत, उनके अनंत विभाग। अब बीच में कितने विकल्प हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, कभी जघन्य करता है, कभी उत्कृष्ट करता है, कभी मध्यम करता है ना। जैसा जिसका जैसा जितना योग है उस योग के हिसाब से वह कर्म परमाणुओं को कम ज़्यादा भी ग्रहण करता है, लेकिन करता सिद्धों के अनंत विभाग और अवयवों से अनंत गुणे। आ गया समझ में, ठीक है ना। मान लीजिए सिद्धों की संख्या 100 है ना, उसका अनंतवा भाग मान लीजिए अनंत का प्रमाण अपन 4 मान लें, तो कितने आ गए, 25 आ गए, तो अनंतवा भाग हो गया। अब 1 से 25 तक कितने भेद हो गए, बहुत विकल्प हो गए। ये हमने निकाला था, ये पूरा निकाला है हमारा, लेकिन आगे प्रकरण आएगा उसमें अपन चर्चा करेंगे इसकी विशेष, आगे अपन चलते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो प्रथम निषेक होता है उस प्रथम निषेक में सबसे ज्यादा परमाणु होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर का होता है उसमें क्षयहीन परमाणु होते हैं। नहीं, अभी कहाँ दूसरी गुणानी, प्रथम गुणानी का प्रथम निषेक है, उसमें बहुत द्रव्य दिया जाता है, और दूसरे निषेक से दूसरी गुणानी के प्रथम निषेक पर्यंत, पूरा पढ़ा करो पूरा सेंटेंस, हाँ इसीलिए गड़बड़ होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, दूसरे निषेक से दूसरी गुणानी के प्रथम निषेक पर्यंत क्षय रूप हीन क्रम से द्रव्य दिया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। क्षय रूप हीन द्रव्य दिया जाता है, तो दूसरी गुणानी मान लीजिए प्रथम गुणानी इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए 8 समय के पर मान लेते हैं इसको, पहली गुणानी, इसके बाद दूसरी प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपना क्या होगा, गुणानी आयाम। आयाम माने लंबाई, किसकी लंबाई, समय, माने कितने समय में द्रव्य आधा हो जाएगा। तो ये अपन एक 8 समय अपन ने कल्पना की है, 8 समय में ये द्रव्य आधा हो जाएगा, ठीक है। उद्यावली तो आ ही रहा, उद्यावली तो आ ही रहा है, वो तो आने दो, ये प्रथम निषेक है, हाँ तो प्रथम निषेक है। तो अब यहाँ पर उद्यावली अब छोड़ो, अब उसको भूल जाओ। अब हमारा ये कहना है कि जो प्रथम निषेक होता है, प्रथम निषेक में सबसे ज़्यादा द्रव्य होता है। प्रथम निषेक नहीं, प्रथम गुणानी का प्रथम निषेक, इसमें सबसे ज़्यादा द्रव्य। अब प्रथम गुणानी का दूसरा निषेक, उसमें उससे क्षयहीन द्रव्य, हाँ प्रथम गुणानी का, ठीक है। अब हीन देते जाएंगे, तो अब चलेगा कहाँ तक, लास्ट तक, गुणानी आयाम के अंतिम निषेक तक, ये 8वां है। फिर उसके बाद दूसरी गुणानी प्रारंभ होगी। ऐसे गुणहानि के समूह को नाना गुणहानि कहते हैं, ठीक है। गुणहानि के समूह को नाना गुणहानि कहते हैं। जैसे प्रथम गुणहानि हो गई, ये दूसरी हो गई, अब फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी, फिर 5वीं होगी। तो इस तरह से गुणानी आया, ये नाना गुणानियाँ होती हैं। अब कितनी आएंगी, अब अपन आगे देखते हैं। तो अब आइए, अब गाथा पढ़ लें, और गाथा के बाद इसका निकालने का मेथड बताएंगे, किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से द्रव्य आता है, ये चर्चा करेंगे। विदिये विदियण से गे, विदिये विदियण से गे, हाणि पुबिल्ल हाणि अद्धम तु, हाणि पुबिल्ल हाणि अद्धम तु,
एवं गुणहानिम पड़ी, एवं गुणहानि पड़ी, हानि अध्ययन होदी। अब यहाँ पर कहते हैं कि द्वितीय गुणहानि के दूसरे निषेक में प्रथम गुणहानि के क्षय से आधा क्षय रूप हानि होती है। अब देखो कि जो प्रथम निषेक है, इस प्रथम निषेक से जो प्रथम गुणानी का प्रथम निषेक है, इस प्रथम गुणानी के प्रथम निषेक से द्वितीय गुणानी का प्रथम निषेक, इसमें आधा द्रव्य रह जाएगा। द्वितीय गुणानी के प्रथम निषेक में आधा द्रव्य रह जाएगा, ठीक है। हाँ, द्रव्य आधा रह जाएगा और क्षय भी आधा हो जाएगा। दूसरे समय से द्वितीय गुणानी के दूसरे समय से क्षय कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ठीक है। हैं? प्रथम के मुकाबले आधा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इसमें द्रव्य आधा हो गया यहाँ तक। अब द्रव्य कितना बचा है अपना? आधा द्रव्य बचा है। अब आधा दूसरी गुणानी में आधे में से आधा हो जाएगा, दूसरी में आधे में से आधा हो जाएगा। अब तीसरी में उस आधे में से भी आधा हो जाएगा। चौथी में ऐसा है कि संपूर्ण द्रव्य कितना था? संपूर्ण द्रव्य, अभी मानक मानते हैं अपन। संपूर्ण द्रव्य पहले समझ लिए उसको। संपूर्ण द्रव्य है, ठीक है। उस संपूर्ण द्रव्य में से आधा द्रव्य ले लो, ठीक है। आधा साइड से रख दो अभी। तो आधा द्रव्य जो प्रथम गुणानी में निकल जाएगा। आया समझ में? प्रथम द्रव्य जो है, आधा द्रव्य जो है प्रथम गुणानी में निकल जाएगा। अब कितना बचा है? आधा। अब उसमें से भी आधा करो, तो उसमें से आधा किया तो ये दूसरी गुणानी में निकल जाएगा। आधे में से आधा है ना। अब कितना बचा है? 25% बचा है। अब 25% बचा है, उसमें फिर आधा करो तो चौथी गुणानी में निकल जाएगा, है ना। हाँ, ये गुणहानि में निकलेगा, हर समय में नहीं निकलेगा। हर समय में नहीं, समय में तो वो क्षय कर ही वो हीन होता समय में तो छह प्रमाण हीन है। है, प्रमाण। हाँ, अभी हम पूरा समझ में आ जाएगा जी। और ये समझना बहुत जरूरी है, ये कर्मकांड की रीढ़ है, ये बात ध्यान रखना। इसके बिना कुछ भी काम नहीं चलता। क्षय से मतलब है कि प्रत्येक समय में एक निश्चित राशि घटती जाती है। क्षय का मतलब एक निश्चित राशि है, वो घटती जाती है। अब वो राशि कितनी आएगी वो सब निकाल के दिखाएंगे अपन, एक एक चीज निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं मानना अपन को कुछ भी, ठीक है। क्षय का मतलब हाँ, वो सब मान करके। क्षय का मतलब है एक निश्चित राशि जो प्रत्येक निषेक में से घटती जाती है, प्रत्येक समय में घटती जाती है ना। अब अपन इसका निकालते हैं। अब देखिए, डस्टर कहाँ गया? डस्टर आज आया ही नहीं है। अब इसमें देखिए, गाथा में जो अंक संदृष्टि का एक प्रमाण अपन मान लेते हैं, अंक संदृष्टि से स्पष्ट करते हैं इसको। हो गया काम, हो गया। अंक संदृष्टि से इसको अपन मानते हैं। तो विवक्षित कर्म के परमाणु मान लीजिए 6300 द्रव्य आता है अपना एक समय में, ये 6300 द्रव्य ग्रहण कर रहा है। ये मानक है अपना, ये सिद्धों के अनंत विभाग और अभव्यों से अनंत गुणा। कितना माना है अपन ने? 6300। समझ में आ रहा है जी अच्छी तरह से? 6300 द्रव्य अपन ने मान लिया और इसकी अपन स्थिति मान लेते हैं। कितनी मान ले? 51 समय है।
51 समय अपन ने इसकी स्थिति मान ली। 70 कोड़ा कोड़ी को अपन ने कितना मान लिया? अपन ने 51 समय स्थिति, इस कर्म की स्थिति जो 6300 परमाणु आई हैं, इनकी स्थिति अपन ने 51 समय मान ली। आ रहा है समझ में? जितने कर्म एक समय में बांधे, हाँ, समय प्रबद्ध, इसको कहते हैं समय प्रबद्ध। एक समय में बांधे हुए कर्म होते कितने हैं? सिद्धों के अनंत विभाग, अवयवों से अनंत गुणे, लेकिन हमने मानक क्या माना यहाँ पर? 6300। जैसे मैथमेटिक्स से करते हैं ना, एक्स वाई, तो एक्स का मानक, वाई का मानक, है ना, ऐसे अपन एक मानक मान लेते हैं। हाँ, हाउ का मान लिया, खा मान लिया, ऐसा है ना। अब जो है, अब अपन देखते हैं इसमें आबादा अपन 3 समय मान लेते हैं। आबादा अपन कितनी मान ले? 3 समय, ठीक है। आबादा अपन ने कितनी मान ली? 3 समय। अब अपन जो देखते हैं 51 में से 3 घटा दो, कितना आया? 48 समय। अब एक हमने मानक माना है समय, समय स्थिति, स्थिति बंद। 70 कोड़ा कोड़ी के स्थान पर हमने 51 समय माना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 48 समय, अब इन 48 समयों में निषेकों की रचना होगी। 3 समय आबादा हो गई, आबादा मानक माना एक, हाँ, ये 7000 वर्ष की आबादा जो मान लो, हमने क्या माना? इसको 3 माना है, ठीक है। हाँ 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 हाँ। अब कितने बचे अपने? 48 समय। अब अपन को ये देखना है कि 48 समय में कर्म परमाणु कैसे खिलेंगे, कैसे निकलेंगे। अब निषेक रचना कैसे होगी? अब इसकी अपन एक गुणानी आयाम मान लेते हैं। तो गुणानी आयाम अपन को पता होना चाहिए। अगर एक चीज चाहिए अपन को, एक चीज मिल जाएगी ना, तो फिर सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। गुणानी आयाम अपन एक 8 मान लेते हैं इसको। कितना मान लिया अपन ने? 8, ठीक है। अब जो है 8 का 48 में अपन भाग दो, कितना आ जाएगा? 6। ये 6 क्या आ गया? नाना गुणानी, ठीक है। गुणानी आयाम का स्थितियों में अपन ने भाग दिया है, तो क्या आ जाएगा अपना निकल करके? गुणानी आयाम। इसको क्या कहेंगे? गुणानी आयाम। 6 खंड बन जाएंगे, 6 गुणानियां होंगी इसमें, ठीक है। कितनी गुणानियां होंगी? 6। जैसे अपन एक गुणानी कही थी ना, ऐसी 6 गुणानियां होंगी इसमें। आ गया? अब अपन देखते हैं, अब 6 आ गया। अब अपन को ये निकालना है, ये हटा दें, लिख लिया आप लोगों ने? 6 आ गया, ये भी हटा देते हैं, ठीक है ना। वैसे ये बना रहने दो। अब 6 आया, तो 6, अब इसकी एक अन्योन्या व्यस्त राशि निकालना पड़ेगी। अन्योन्या व्यस्त राशि, व्यस्त राशि लिख लीजिए। अन्योन्या व्यस्त राशि, ये लिखा हुआ है इसमें, ये पुस्तक में पेज नंबर देख लीजिए। हाँ, तो ये लिखा है ऊपर से, अपन जो विशेषार्थ लिखा है ना, इसमें से 1 2 3 4, नहीं, तीसरी लाइन में, तीसरी लाइन में देखिए, गुणानी 6 है ना, और 2 गुणानी कितनी है? 16। और अन्योन्य व्यस्त राशि अपन को देखना है। तो अन्योन्य व्यस्त राशि अपन कैसे निकालते हैं कि जितनी गुणानियां हैं, नाना गुणानियां, नाना गुणानियां जितनी हैं उतनी बार 2 2 लिख लो, 2 2 लिख लो इतनी बार। कितनी बार लिखना है? 1 2 3 4 5, एक बार और लिखो।
आपस में गुणा कर दो, कितना आएगा? 64 आएगा। ठीक है, 64 आ गया। हाँ जाना है, हाँ कुछ तो 64। टाइम कितना हो गया अपना? अच्छा, तो ये जो है 64 आ गया। इनमें से प्रथम गुणानी में 3200 परमाणु तथा द्वितीय गुणानी में आधे आधे परमाणु हैं। जैसे 3200 ये तो उन्होंने बता दी डायरेक्ट। अब अपन क्या करेंगे कि इसमें से एक माइनस कर दो, कितना बचा? 63। अब 63 का भाग दे दो इसमें, हाँ ठीक है ना। इसको काटा, कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक है, 100 आ गया है। वो 1 माइनस किया, ये सूत्र है, ऐसा नियम है इसका। ठीक है, अब ये 100 आ गया है। ये 100 जो है अंतिम गुणानी का द्रव्य है, 6वें नंबर की गुणानी का द्रव्य है। ये क्या आ गया है? 6वें गुणानी का द्रव्य है जी। ठीक है, अब प्रथम गुणानी का द्रव्य निकालेंगे। अब इससे आ जाएगा। अब दूना दूना करते जाओ, इसको करो दूना दूना 6 बार। 64 तो 6 5 बार ही तो करना, एक तो यही, एक तो ये कम हो गई। अब इसको दूसरी बार 200, तीसरी बार 5, चौथी बार 5वीं बार, 6वीं बार 3200 हो गए ना। तो ये जो है प्रथम गुणानी का द्रव्य कितना आएगा? प्रथम गुणानी का द्रव्य आ गया ना। प्रथम गुणानी का द्रव्य कितना आया है? 3200। ये प्रथम गुणानी का द्रव्य आ गया। दूसरी का कितना आएगा? 1600। तीसरी का 800, चौथी का 400, 5वीं का 200, 6वीं का, क्योंकि आधा आधा होता जा रहा है ना, प्रत्येक गुणानी में आधा आधा होता जा रहा है ना। और सारा जोड़ देंगे तो 6300 हो गया। अब हमें ये देखना है कि प्रथम निषेक कितना आएगा फिर। अब प्रथम गुणानी का द्रव्य तो हमने निकाल दिया। अब पहले समय में कितने परमाणु जाएंगे, है ना, ये देखना है। ये 32 अपन यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब ये 3200 है और अपना गुणानी आयाम कितना था? गुणानी आयाम 6 तो नाना गुणानी है, ध्यान रखो। 6 क्या है? नाना गुणानी। और गुणानी आयाम क्या है अपना? 8। समझ में आएगी ना? 8। अब इसमें भाग देंगे अपन 8 का, तो कितना आ जाएगा? 400। 400 इसको कहते हैं मध्य धन। इसको क्या कहते हैं? मध्य धन। 400 को मध्य धन क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि 800 द्रव्य जो है इसको हम जो है आधा आधा, इसको जो है हम बराबर बराबर विभाजित करेंगे 8 स्थान पर, तो कितना आएगा? 400 400 ही तो आएगा, है ना। 8 भाग में अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हर भाग में 400 आएगा। इसलिए इसको क्या कहा है? मध्य धन। लेकिन कर्म की ऐसी स्थिति है कि इस तरह से बराबर बराबर डिवाइड नहीं होता है। वो 6 प्रमाण, 6 हीन प्रमाण डिवाइड होता है, 6 हीन प्रमाण निकलता है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो आ गया, अब एक अपन निषेक भागाहार मान लीजिए। एक निषेक भागाहार होता है। निषेक भागाहार किससे कहते हैं? तो निषेक भागाहार का मतलब है कि 2 गुणानी आयाम प्रमाण, 2 गुणानी आयाम प्रमाण।
अरे 2 गुणानी आयाम प्रमाण, तो 2 गुणानी आयाम कितना हो जाएगा? गुणानी आयाम को डबल कर दें कितना हो जाएगा? 16 हो गया। ये क्या हो गया? गुणानी आयाम नहीं, ये इसको कहते हैं 2 गुणानी आयाम, इसको कहते हैं निषेक हार। इसको क्या कहेंगे? निषेक हार। ठीक है, निषेक हार। निषेक हार 16 को। हाँ, अब इसमें एक प्रक्रिया और करेंगे अपन। गुणानी आयाम लिखिए, एक सूत्र है, गुणानी आयाम -1 अपॉन 2 कर लीजिए। 8 माइनस 1/2 कितना आ गया जी? 3.5 आ गया। ठीक है, अब 3.5 को इसमें से घटा दीजिए, 16 में से 3.5 घटा दो, कितना आया? 12.5। 12.5 आ गया। 12.5 का भाग 400 में दे दो। 12.5 का भाग 400 में दे दीजिए। मध्य धन में कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा जी। आ गया ना? 32 आ गया पक्के में। ये आ गया अपना क्षय का प्रमाण। ये इतना माइनस करना है, 32 घटाना है प्रथम गुणानी में। ठीक है, ये क्या आ गया? क्षय का प्रमाण। आ गया समझ में? अब अपन देखते हैं क्षय का प्रमाण। अब अपन को प्रथम निषेक निकालना है। अब प्रथम निषेक निकालने के लिए 32 इंटू निषेक हार। निषेक हार कितना था अपना? 16 गुणा कर दीजिए 512। ये प्रथम गुणानी का प्रथम निषेक प्राप्त हो जाता है। पहली बार में इतने परमाणु निकलेंगे प्रथम समय में, हैं? प्रथम गुणानी का प्रथम निषेक आ गया। गुणा किया है निषेक क्षय के प्रमाण से निषेक हार का गुणा करने पर प्रथम गुणानी का प्रथम निषेक प्राप्त होता है। अब जो है इसमें से 6 प्रमाण घटाते जाओ, तो 512 में से अपन ने 32 कम किए, कितना आया? प्रथम निषेक। ठीक है, कितना आएगा ये? 512। फिर कितना आएगा द्वितीय निषेक? 480। तृतीय निषेक 32 घटाते जाओ। फिर चतुर्थ निषेक 416। फिर निषेक 384। फिर उसके बाद 352। फिर 320। फिर 288। ये लास्ट है, प्रथम गुणानी का ये लास्ट है। फिर इसमें से एक बार 32 घटा दो तो द्वितीय गुणानी का प्रथम निषेक आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन पुनः कल देखेंगे। आज अपना समय समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो पहला निषेक अपन ने निकाल लिया। अब इस चार्ट को इसी तरह से बनेगा जी। आज का विषय समझ में आ गया? अब याद करना हमारा काम नहीं, ये आपका काम है। ठीक है भैया, साकित भैया, विषय समझ में आ गया आज का पूरा? ओम नमः सिद्धेभ्यः